निम्न में से कौन सा भिन्न यहाँ पर इकाई भिन्न है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है 3/5 है, दूसरा ऑप्शन में यहाँ पर दिया है 7/4 है, तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर चौथा ऑप्शन में दिया है 1/5 है। तो निम्न में से कौन सा भिन्न यहाँ पर इकाई भिन्न है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा भिन्न यहाँ पर इकाई भिन्न है, कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इकाई भिन्न किसे कहते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इकाई भिन्न। तो इकाई भिन्न किसे कहते हैं, तो जिस भिन्न का अंश में क्या होता है 1 होता है और हर में 0 से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया 1/7 हो सकता है, या यहाँ पर 1/7 हो सकता है, या तो यहाँ पर 1/12 होगा, या 1/13, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि अंश में यहाँ पर 1 होता है और हर में यहाँ पर क्या होता है 0 से बड़ा होता है, यानी कुछ भी हो सकता है। यहाँ 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0 से बड़ा होता है हर। और अंश में यहाँ पर क्या होता है 1 होता है। इकाई भिन्न क्या होता है, जिस भिन्न का अंश 1 होता है और हर में यहाँ पर 0 से बड़ा होता है। कुछ भी संख्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो क्या बोलते हैं, इसको इकाई भिन्न कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा भिन्न यहाँ पर इकाई भिन्न है, कैसे पता करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऊपर क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं हर कहते हैं। यहाँ पर देखिए अंश में यहाँ पर 3 दिया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है, अंश में यहाँ पर 7, ये भी नहीं होगा। तीसरा में यहाँ पर देखिए 2 दिया है और यहाँ पर चौथा ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया है, अंश में यहाँ पर 1 दिया है, यानी कि ये क्या है इकाई भिन्न है। तो ये ऑप्शन को हम क्या करते हैं, सही करते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा भिन्न यहाँ पर इकाई भिन्न है, कैसे पता करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया है 7/10 है, दूसरा ऑप्शन में यह 1/5 है, तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर दिया है 3/12 है और चौथा ऑप्शन में दिया है 2/20 है। तो कौन सा यहाँ पर इकाई भिन्न कैसे पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी सीखे कि जिस भिन्न का अंश 1 होता है और हर में यहाँ पर कुछ भी मान होता है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 होगा, 3, कुछ भी हो सकता है। जिस भिन्न का अंश यानी कि ऊपर वाला 1 होना चाहिए और नीचे में यानी हर में क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए संख्या, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या दिया है 7 दिया है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखिए दूसरा में क्या दिया है 1/5, यानी यहाँ पर अंश में क्या दिया है 1 दिया है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये भी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में क्या दिया 3/12, यानी अंश में यहाँ पर 3 है, ये नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए अंश में क्या दिया है 2 दिया है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये भी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है निम्न में से कौन सा भिन्न इकाई भिन्न है। यहाँ पर पहला ऑप्शन में दिया है 7/10 है, दूसरा ऑप्शन में क्या दिया है 3/4 है, तीसरा में यहाँ पर दिया है 1/9 है और यहाँ पर चौथा ऑप्शन में दिया है 2/20 है। तो निम्न में से कौन सा भिन्न यहाँ पर इकाई भिन्न है, कैसे पता करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि इकाई भिन्न किसे कहते हैं। इकाई भिन्न तो क्या होता है कि जिस भिन्न का क्या होता है, जिस भिन्न का अंश 1 होता है और हर में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यानी कि 0 से होना चाहिए बड़ा। जिस भिन्न का अंश क्या होता है 1 होता है और हर में यहाँ पर 0 से बड़ा संख्या होता है, उसे क्या बोलते हैं इकाई भिन्न कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंश में चेक करते हैं कौन सा, यहाँ पर अंश में 1 है, यहाँ पर देखिए 7 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर अंश में 1 है ये वाला, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/9 क्या है, ये इकाई भिन्न है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इकाई भिन्न को पता करते हैं।